वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन वेवर्स भारतीय बुनकर पोएम बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बॉर्न ऑन 13 February 1879 हैदराबाद स्टेट, ब्रिटिश इंडिया. She is Indian political activist and poet, a proponent of civil rights, women's emancipation and anti-imperialistic idea. She was an important figure in Indian struggle for independence for colonial rule. Naidu's work as a poet earned her sobriquet the Nightingale of India and Bharat Kokila by Mahatma Gandhi because of color imaginary and lyrical quality of her poetry. इनके नोटेबल वर्क है द गोल्डन त्रिशूल इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद. शी डाइज 2 March 1949, लखनऊ, यूनाइटेड प्रोविंसेस, डोमिनियन ऑफ इंडिया. सरोजिनी नायडू की भारतीय बुनकर एक छोटी कविता है जिसमें 3 श्लोक हैं, जिनमें से प्रत्येक 4 पंक्तियां हैं. कवि 3 प्रकार के परिधानों के बारे में बात करता है जो भारतीय बुनकर दिन के 3 विशेष समय पर बुनते हैं. रूपक रूप से ये हर बार और उस समय में बुनी गई पोशाक जीवन के एक विशेष चरण का प्रतीक है. कविता में कविता योजना AABB है. कविता मुस्कान, कल्पना, रूपक इत्यादि जैसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कई साहित्यिक उपकरणों का उपयोग करती है. कविता में कवि और बुनकरों के बीच एक चर्चा शामिल है. कविता बुनकरों और बाद वाले उत्तर से पूछता है. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a Hellesian wild, we weave the robes of a newborn child. पहले छंद में कवि बुनकरों से पूछता है कि वे सुबह सुबह ऐसे कपड़े क्यों बुन रहे हैं जो काफ़ी सुंदर और आकर्षक लगते हैं. कपड़े एक हेल्सियन जंगल के पंख के रूप में नीले होते हैं. हेल्सियन किंगफिशर के अन्य नाम हैं. किंगफिशर के पंख चमकीले नीले रंग के होते हैं. साथ ही नीला रंग वफादारी का भी प्रतीक है. इस प्रकार नीला रंग किसी सुंदर और कीमती चीज़ का प्रतीक है. अंत में इस श्लोक में बुनकरों द्वारा बुने गए कपड़े काफ़ी खास है और यही कारण है कि कवि उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक है. भारतीय बुनकर उत्तर देते हैं, हम बुनाई वस्त्र एक नवजात बच्चे की यानी एक युवा एक है जो सिर्फ दुनिया के लिए आया है के लिए सुंदर पोशाक बुनाई कर रहे हैं. इस श्लोक में मानव जीवन के पहले चरण का वर्णन करने के लिए कई छवियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ब्रेक ऑफ डे. वस्त्र इतने समलैंगिक और नीले रंग के जंगली पंख के रूप में यह अवस्था खुशी, ताजगी, आशा, सौंदर्य आदि से भरी होती है. मंच में कोई दुख नहीं होता. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright, like the plumes of a peacock purple and green, we weave the marriage wheels of a queen. दूसरे छंद में कवि फिर से भारतीय बुनकरों से मिलता है. इस बार रात के ढलने के दौरान. यह शायद शाम या शाम के समय को संदर्भित करता है जब सूरज डूबता है और अंधेरा मार्ग प्रशस्त करता है. इसके अलावा यह वह समय है जब अधिकांश भारतीय शादियां होती हैं. कवि बुनकरों से सवाल करता है कि वे मोर, बैंगनी और हरे रंग के पंखों की तरह इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हैं. इस समय का परिधान चमकीले और मोर के पंखों जैसे रंगों से भरा होता है जो एक रंग नीला के विपरीत होता है. बुनकर जवाब देते हैं कि वे एक रानी के लिए विवाह घूंघट को बनाते हैं. इस प्रकार जीवन के दूसरे शब्द में वयस्क अवस्था का उल्लेख करते हैं. इस चरण के दौरान मनुष्य काफ़ी सक्रिय है. वे एक दूसरे से प्यार, शादी और मिल खोज के लिए एक बेहतर और समृद्ध जीवन के लिए. रंग बैंगनी हरे रंग का प्रतीक है. दुख और सुख या संघर्ष और आसानी से एक के वयस्क अवस्था में है और इन सभी रंगों या उतार चढ़ाव जीवन के वयस्कता को उज्जवल हो. Waving solemn and still, what do you wave in the moonlight seal? White as a feather and white as a cloud, we wave a dead man funeral shroud. अंतिम छंद में कवि बुनकरों को गंभीर पाता है और फिर भी वे काफ़ी दुखी और चुप है. वे चांदनी की ठंडक में यानी रात के अंधेरे में कुछ अजीब बुन रहे हैं जो पंख की तरह सफ़ेद और बादल की तरह सफ़ेद है, यानी बेरंग बेजान. जैसे कि कवि यह पता लगाने में विफल रहता है कि यह क्या है और वे दुखी और चुप क्यों हैं, वह उनसे पूछते हैं कि वह क्या बुन रहे हैं. जब वे जवाब देते हैं कि वह मृत व्यक्ति के लिए कफन बुन रहे हैं
इस प्रकार तीसरा और अंतिम चरण मृत्यु है, जो सफेद बादल या पंख की तरह भावहीन और बेजान है। इस तरह जीवन आनंद, आशा आदि से शुरू होने वाला जीवन दुख और दुख के साथ समाप्त होता है। सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय बुनकर कपड़े और दिन के समय जैसे प्रतीकों का उपयोग करके 3 मुख्य चरणों में पृथ्वी पर मानव जीवन का सार प्रस्तुत करते हैं। जीवन की यात्रा एक रंग से शुरू होती है, नीला, जिसका अर्थ है आनंद और खुशी। यह कई रंगों से जुड़ने के साथ जारी है। हरा और बैंगनी, जिसका अर्थ है सुख और साथ साथ दुख भी जीवन में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में जीवन पहले चरण की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। अंतिम छंद में सभी रंग गायब हो जाते हैं और एक ही रंग सफेद रहता है, जिसका अर्थ है कि भावनाएं जीवन से जुड़ी होती हैं और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भावनाएं भी मर जाती है।